बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अजीज़ान इकराम, मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हमारी तीसरी नशिस्त है और जैसा कि आपको माशाल्लाह आपके फीडबैक के हिसाब से जो पहली और दूसरी नशिस्त के जो फीडबैक्स आए हैं वो दिलचस्प दिखी। अब ये एक और एक तीसरी टॉपिक आज क्लासरूम मैनेजमेंट की। उम्मीद है तमाम साथियों से कि इसको जो है वो तवज्जो से सुनेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत ही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से हम जो है डिस्कस करेंगे। अब तक जो टॉपिक्स दो टॉपिक्स कवर किए गए हैं फ़न तालीम के ताल्लुक से, एक तो पहला ये था कि हमारा जो बच्चों को समझने की एजुकेशनल साइकोलॉजी है, नफ्सियात पर हमने काम किया। हमने डिस्कस किया मुख्तलिफ हालात, मुख्तलिफ लर्निंग पैटर्न्स, बच्चों के सीखने के तरीक़ेकार। और कल हमने दूसरा टॉपिक जो जो हमने कवर किया वो भी बड़ा अहम टॉपिक था। वो था कैसा हम प्लान करें, लेसन को कैसे हम बनाएं, उसकी तरतीब कैसे लाएं। तो हमने कैश मॉडल का तस्करा करा, उस पर डिस्कशन रखे, उसके दूसरे जो है। अब आज का जो टॉपिक है वो है कि जो लेसन प्लान आपने बनाया है नफ्सियात को सामने रखते हुए, अब वो लेसन प्लान आप बच्चों के सामने लेकर जाएंगे। जब आप बच्चों के सामने पेश करेंगे तो उनके सामने आपको क्या चैलेंजेस आएंगे और क्लासरूम को कैसे मैनेज किया जाए, ये तमाम चीज़ें हम जो है आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो मैं इस बात की शुरुआत इस तरीके से करता हूँ कि अब तक आपका स्टूडेंट से इंटरेक्शन नहीं था। अब तक कैसा था कि आप अपनी नफ्सियात के ताल्लुक से पढ़ रहे थे, आप अपनी प्लानिंग कर लिए। अब यहाँ पर आपका तामुल यानी इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ अब शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर जिसकी खुद का ताल्लुकात का डिस्कशन थोड़ा यानी जो इंटरेक्शन में जो टीचर मजबूत है, वो क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। अगर वो टीचर जो ह्यूमन इंटरैक्शन, रिलेशनशिप्स में, लोगों से बातचीत में, कम्युनिकेशन में और उनको कंट्रोल करने में अगर थोड़ा कमजोर है, तो फिर कि चाहे वो कितना भी अच्छा इल्म रख ले, कितने भी अच्छी लेसन प्लान बना ले, वो क्लासरूम में नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स उसको जो है बहुत डिस्टर्ब करते रहेंगे। मैं ऐसा बात रखता हूँ कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो इंटरैक्शन और अपना जो स्टूडेंट का और टीचर का जो इंटरैक्शन होता है उसके मुताल्लिक है। तो अरेंजमेंट कैसे किया जाए, उसके साथ साथ उसको पढ़ाया भी कैसे जाए। तो मैं अपना अब प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और उम्मीद है कि आप तमाम अपने टेक्स्ट बुक्स और उसके लिए रेडी हैं नोट्स लेने के लिए। और इसमें अगर कोई भी आपको एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन तो ज़रूर आप पूछिए। अब यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि भाई जो स्टूडेंट आपके पास आ रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके सोशल ताल्लुकात कैसे हैं और उसका इमोशनल, उसका जज्बाती कैसा है, ये चीज़ें अब मैटर करने लगती। उसका बैकग्राउंड नॉलेज कितनी है और आपका, जैसा हिंदी में कहते हैं, आपका संतुलन कैसा है, स्टेबिलिटी कैसी है। अगर एक टीचर जल्द में गुस्सा आता है, उसको जल्दबाजी में जो है कोई ऐसे फैसले ले लेता है बच्चों को डांटने के या फिर उनको जो है इंसल्ट करने के, तो वो तरीक़ेकार आपको अब यहाँ पर चेंज करना होगा। हम गलत तरीके से सही नतीजा नहीं निकाल सकते। हम चीख पुकार करके कौम को सुधार नहीं सकते। अखलाक सिखाना है तो उसको अखलाक से ही सिखाना होगा। एक जूसर है,
जूसर में अगर आप जो है फ्रेश आम डालेंगे, आम का जमाना है, अगर आप फ्रेश आम डालेंगे तो फ्रेश आम का जूस निकलेगा। अगर आप सड़ा हुआ आम डालते हैं और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्रेश फ्रूट जूस निकले, ये तो आपकी जो है कमखली है। क्लासरूम में अच्छी नीयत के साथ और अच्छे तरीकेकार के साथ भी काम करना होगा। सिर्फ अच्छी नीयत से काम नहीं बनते, बल्कि तरीकेकार भी अच्छा हो। अक्सर टीचर्स के पास जब पेरेंट टीचर का जो तजाद होता है उसमें यही होता कि टीचर ये कहती है कि मैंने इसलिए डांटा बच्चे को, आपके स्टूडेंट को, आपके आपके बेटे को इसलिए डांटा कि उसकी चाल सुधर जाए, वो अच्छा पढ़ ले। इसलिए मैंने इंसल्ट किया, इसलिए मैंने तंजिया बात की कि वो आपका बच्चा अच्छा पढ़ ले। ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको? कितनी जो है अजीब दिख रही ना बात, कि आपने वो बच्चे को, दूसरे बच्चे को इसलिए मारा कि वो, ताकि दूसरे बच्चों को नहीं मारे। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों की नहीं। जो ऐसे बच्चे जो कम उम्र है, स्कूल की एज में है, उनको प्यार मोहब्बत से सही और गलत तरीकेकार सिखाना है। अब जब टीचर के माइंड खुद स्पॉइल्ड है, बिगड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी खुद का बैकग्राउंड बिगड़ा हुआ है, क्योंकि वो खुद मार खा के बड़ा हुआ या मार खा के पढ़ा, तो वो टीचर मार के ही पढ़ाएगा, डांट के ही पढ़ाएगा, इंसल्ट करके ही पढ़ाएगा। एक मैं वाकया आपसे शेयर किया था, फिर से रिपीट करता हूं। जब हम स्कूल में थे तो एक लड़के को उसके टीचर ने डांटा, तो वो सीधा अपना इंटरवल में बैग उठाया, और यहाँ पर हैदराबाद की मैं बात बताता हूँ कि हैदराबाद में एक बहुत बड़ा, बीच शहर में एक तालाब है, बहुत गहरा तालाब और बहुत बड़ा तालाब, हुसैन सागर के नाम से वो मशहूर है। हुसैन सागर में वो कूदा और अपनी जान दे दी। इसके असरात बहुत बुरे हुए। एक तो टीचर अपना जॉब छोड़ दिए, डिप्रेशन में आ गए कि मेरी वजह से किसी की जान चले गई। हो सकता है उनको समझ में आया नहीं आया कि भाई क्यों डांटे और कैसा डांटे, इतना क्या सीरियस लेना था। दूसरी बात, माँ बाप की जो है जिंदगी भर का उनको गम लपट गया कि भाई हमारा एक बेटा था। इत्तेफाक से जो है हमारे फैमिली ताल्लुकात भी थे वो फैमिली से। मेरे मेरे वालिद और उनके वालिद जो है एक ही डिपार्टमेंट में वो काम करते थे, गवर्नमेंट के। तो हुआ ये कि आप देखिए कि एक जबान की गैर जिम्मेदारी तरीके से जो इस्तेमाल था टीचर का, उसके नतायज ऐसे आए कि कईयों की जिंदगियां खराब हो गई। ये गैर जिम्मेदारी। और अगर हम इसको अजर के पहलू में लें तो बहुत बड़ा गुनाह है ये, कि आप अपनी जबान से किसी के हौसले को, किसी के जिंदगी को, वो है ना हदीस का मफहूम मैं आपसे शेयर करूं कि वो शख्स जो नाउमीदी फैलाता है, अल्लाह के ताल्लुक से खहार और जब्बार और रहम की जिक्र नहीं करता, बल्कि एक तरफा बताता है, तो वो तो जो है गलत बयानी कर रहा है। अगर हम एज ए टीचर क्लासरूम में सिर्फ और सिर्फ जो है डांटते रहे, नेगेटिव बात करते रहे, तो आगे वाला जो कच्चा जहन है, नरम जहन है, और वो बिल्कुल जो है ब्रेक होते चले जा रहा। और बाज बच्चे ऐसे ब्रेक होते कि आप जो है जिंदगी भर के लिए उसको जहनी लूला लंगड़ा बना दिए। फिर भी जिस्मानी लूला लंगड़ा रहा तो उसको जो है लोगों को दिखता है। मगर अपने गैर जिम्मेदाराना बातचीत, उसको अ, गलत तरीके से समझा देना, तो वो पूरी जिंदगी में उन्हें जो है अपने से फैसला नहीं कर सकता, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता। वो हमेशा किसी के मददगार रहेगा, यानी मदद के लिए देखते रहेगा, और अपने खुद से कुछ काम करने का काबिल नहीं बनेगा।
ये कॉन्फिडेंस कहाँ चलेगा? पैदा तो अल्लाह ताला करा था आपको, आपको हमको, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। उसमें ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, ना किब्र था, ना शिकायती अंदाज था। बड़ा बिल्कुल बेबाक तरीके से, खुशबाश तरीके से जो है जीता था। और उसकी खुशी इतनी अट्रैक्टिव थी कि पूरी दुनिया उसकी तरफ जो है, वो बच्चे की तरफ जो है खींचे चले जाती। अब जैसा वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में करते गया, उसको हार का डर नहीं था, फेलियर का डर नहीं था, किसी के डांट का डर नहीं था, इंसल्ट का डर नहीं था, ना इज्जत का डर था, ना किसी चीज का डर था। बेबाक तरीके से अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज करते हुए 100% लर्निंग पे अपना माइंड और अपना जहन लगा के वो सीखते जाता था। और कम वक्त में उन्हें चेहरे जान लिया, आवाज जान लिया, नामा जान लिया, चलना फिरना, अपने बॉडी एक्शंस, गर्दन ठहरना, नजर ठहरना, आवाज का इस्तेमाल, जबान का इस्तेमाल, टेस्ट सीख लिया। अगर आप उसकी फेरिस्त बनाए तो मैं समझता हूँ 8 या 10 हजार की एक फेरिस्त बनती है कि इतने सारे उसने चीजें सीखी। अब मसला यहाँ तक नहीं था, मसला कहाँ पर होता है? जब वो बच्चा क्लासरूम में दाखिल होता है किसी के, तो जब उसको एक लेबल लगाते कि ये स्लो लर्नर है या फास्ट लर्नर है, या फिर उन्हें जो झिझक रहा, ये सब चीजें जो है एडअप होते जाती। अब टीचर ये बोलता है कि भाई मेरे तरीके से सीखो, मैं जैसा पढ़ाता हूं वैसा सीखो। अब तक कोई नहीं बोला था, ना माँ बाप बोले थे, ना माँ बोले थे, घर में खुश था। जब नर्सरी में जब जाता है बच्चा, तो एक जगह बैठना, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं उठना। अब यहाँ पे क्या करें आप? क्लासरूम को एक रिजिड बना दिए, इख्तियार बच्चों का छीन लिए, और बच्चा डर के बैठा हुआ है। और कैसा बैठना, वो भी तरीका बता दिए। अब ये सब हम जबर कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। और फिर तकाजा क्या है बच्चे से? कि डिसिप्लिन के साथ वो लर्निंग भी करना, और फास्ट करना। कैसा करना? वो बच्चे का जहन काम कर रहा वैसा नहीं करना, टीचर जैसा चाहता है वैसा करना। अब आप हर कदम पे मुदाखलत कर रहे हैं उसकी फितरी लर्निंग पे। हदफ आप बताना था, तरीकेकार बच्चे को चूज कर लो। सोच के देखो आप, क्या जरूरी है कि वो बच्चा एक ही जगह सुबह से शाम तक बैठे रहे? क्या जरूरी है कि कोई बच्चे को सामने बिठा दिए एक बार तो वहीं पर बैठा रहे? क्या जरूरी है कि उसको अगर कलर पसंद नहीं है कोई, मगर आप जबरन जो है स्कूल ड्रेस पहना कर भिजा रहे हैं? ये तमाम चीजें फ्रीडम ऑफ माइंड के खिलाफ जाती है। अब फिर हम हैरत करते कि भाई खाली क्लास में 20% बच्चे पढ़ रहे हैं। अब इतने लर्निंग का एक सेंटर है स्कूल, मगर पूरी सेटिंग ऑफ है। अगर आप पकवान में एक्सपर्टीज रखते हैं, मैं आपसे आपसे ही सवाल पूछता हूँ कि सास बहू का झगड़ा ऐसा से ही होता है चूल्हे में। अब सास बोलती इस तरीके से पकना दाल, बहू बोलती नहीं नहीं मैं तो मेरे अपना तरीके से इस्तेमाल करूंगी। भाई दाल पकना इंपॉर्टेंट है, तरीका नहीं है। इसीलिए बोले हंडी अलग करो, सुकून से रहो। अब क्लासरूम में बच्चा तो झगड़ा नहीं कर सकता ना आपसे, तो उन्हें क्या करता आप जो बोल दिए बस बोल दिए भाई बोल के, मगर दिल में मानता नहीं वो, मानता नहीं। हमेशा उन्हें जो है अलर्ट रहता है। हदफ आप रखो कि आखिर सीखना क्या है, मगर इख्तियार बच्चे को दिया करो। और माहौल बड़ा अच्छा रखो, खुशबाश रखो। स्टूडेंट जो है आपके क्लास में आकर बैठना, और इसमें अलग नफ्सियात रहते हैं। हर बच्चा अलग अलग सीखता, अलग अलग सोच रहती, उसकी बैकग्राउंड अलग रहता। बाज बच्चों के घरानों में पढ़ने लिखने का माहौल है, तो इसलिए उसको पढ़ाना आसान भी होता, वो सीखने के लिए बच्चे के लिए भी आसानी है। चाहे आप औसत तरीके से पढ़ाओ या बेहतरीन तरीके से पढ़ाओ, अच्छा सीखेगा। बाज घराने में जो बच्चों को वो जो माहौल में पढ़ने लिखने का नहीं है, तो फिर वैसे बच्चे को, वैसे स्टूडेंट को ट्रेन करने में टीचर की महारत यहाँ पे काम आती है, उसका सोच, उसका जो है तरीकेकार। अब इसमें हमको क्या करना चाहिए, वो आज का हमारा डिस्कशन है कि बेटर लर्निंग विथ पॉजिटिव क्लासरूम मैनेजमेंट। आप एक आज फैसला ले लीजिए, कोई चीज सीखे या नहीं सीखे नो प्रॉब्लम,
बस वो एक दो वाकया आप याद रख लीजिए कि हमारे दोस्त का, हमारे हमारे स्कूलमेट का वाकया जो सुसाइड किया था, वो याद रख लीजिए। अगर बाज वक्त होता ये कि हम तलख बात या इंसल्टिंग बात करके हम ये समझते कि वो बच्चा सीख लेगा, बल्कि उसका असर ये हो रहा कि हो सकता है जिंदगी भर के लिए वो एक डर बैठ जाए उसके दिल में। अगर जिस दिन भी डर बैठ गया, कॉन्फिडेंस चले गया, खुद एतमादी चले गई, सेल्फ एस्टीम चले गई, तो फिर वो इंसान किसी काम का नहीं। उसके जिंदगी के पूरे फेलियर्स आपके सर पे रहेंगे, याद रखिए। क्यों? आप ही ने वो उसको क्रैक किया था, उसके हिम्मत अफजाई करने के बदले में उसको उसको ब्रेक किया था। और ये पूरा आपको जो है इसको जवाब देना होगा। हर टीचर को जवाब देना होगा, हर माँ को जवाब देना होगा, हर बाप को जवाब देना होगा कि अपने बच्चों की कॉन्फिडेंस को क्यों तोड़ा तुमने। अल्लाह ताला तो बहुत ही नीट पैकिंग में ब्यूटीफुल ब्रेन दिए थे, उसको सराहना था, उसको उसको कॉन्फिडेंट बनाना था। अब आप देखिए कि जो स्टूडेंट आता है आपकी क्लासरूम में, ये आपके अपने लिए भी और अपने स्टूडेंट के लिए जरूर अपनाइए कि पहली बार जब आप जो है बच्चे बच्चे से जबरन कोई चीज कराते हैं, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा अंडे में से निकलने से पहले आप जो है उसको तोड़ के आपकी अपनी स्पीड पे हैचिंग करो बोल रहे हैं। ये कैसा होगा ये? आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। एक मुर्गी को अगर आप 10 अंडों पे बिठा दिए, तो कितने दिन में मुर्गी का बच्चा हैच होता, निकलता है? 21 दिन। चलिए, माशाल्लाह, 21 दिन। अब आप बोल रहे हैं 15 दिन में निकल सकता। अब आप बोलते हैं नहीं नहीं, उसको ऐसा करेंगे, 2 मुर्गियां बिठा देंगे एक अंडे पे। 2 मुर्गियां बिठा दिए तो जल्दी निकल सकता क्या 15-15 दिन में? 21 मुर्गियां, अब हमारा जो तरीका हो गया, 21 मुर्गियां एक अंडे पे बिठा के हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा जो है एक दिन में निकल जाए। 9 औरतें मिलके एक महीने में बच्चा पैदा कर दे, ये भी नामुमकिन है। तो जिसकी जो फितरत रहती उसको रेस्पेक्ट करो। अब इसमें हम हमारे पास जो बच्चे रहते हैं, अलग अलग उनकी रफ्तार रहती सीखने की, और उनका जज्बा रहता, उनका इमोशन रहता, उनका सोशल बॉन्डिंग रहती। और जब तक आपसे सोशल बॉन्डिंग नहीं करा बच्चा, नहीं सीखता उन्हें। और वो शौक जो है आपको अंदरूनी शौक दिलाना पड़ता। फेल हो जाते, चॉकलेट देते, शाम में ठहरा देते, ये डराना धमकाना खत्म करिए। यानी उसको उसके अपने खुद से उन्हें इख्तियार से पढ़ना चाहिए, तो फिर उन्हें अपने से सही फैसला ले रहा और सीखेगा भी। अब इसमें होता ये, पनिशमेंट अगर आप हटा दिए तो उसकी लर्निंग हट जा रही, रिवॉर्ड और गिफ्ट्स हटा दिए तो भी लर्निंग हट जा रही। तो कब तक रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट में आप डरा धमका के करेंगे? उसको ट्रेन कर दीजिए कि खुद की खुशी और अल्लाह की खुशी के लिए कोई काम करे। उसको उसके सेटिस्फैक्शन से जोड़िए, उसके उसके इत्मीनान से जोड़िए, ताकि वो जिंदगी भर वो अपने खुद के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए वो जो है अच्छे काम करे। क्योंकि हो रहा ये कि जैसा डिग्री खत्म हुई, आपको डिग्री पेपर मिला, फिर किताब खोल के नहीं देख रहे लोग। क्यों? कि वो अब तक डिग्री के लिए काम कर रहे थे, मार्क्स के लिए पढ़ रहे थे, अम्मी अब्बा अब्बू के जो है उनको खुश करने के लिए पढ़ रहे थे। तो जैसा उनकी खुशी मुकम्मिल हुई, बोले डिग्री मिल गई, उसके बाद पढ़ाई खत्म, किताब खोल के नहीं देख रहे। टीचर्स होते हुए भी ना कोई अखबार पढ़ता है। अक्सर अक्सर की बात कर रहा हूं मैं, जिनसे भी मेरा इंटरेक्शन चलता है। और ना कभी हालात हाजरा पे देखेंगे, ना कोई गुफ्तगू ढंग की करेंगे। आपके अपने जिले में, आपके अपने टाउन का कमिश्नर ऑफ पुलिस कौन है नहीं मालूम, एमएलए कौन है नहीं मालूम, एमपी कौन है नहीं मालूम। कईयों को तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम भी पूरा नहीं बोल सकते।
वो डिस्क्राइब करते वो फला फला ऐसे है। तो ऐसा टीचर अगले नस्ल को क्या निखारेगा जब खुद जो है इतना बुरा हाल है उसका लर्निंग का। इसका एक ही रीजन है, एक ही जड़ है कि खुद की खुशी के लिए नहीं पढ़े। या तो अब्बू ले जाकर आपको दाखिला दिलाए, अम्मी दिलाए, या दोस्त जा रहे थे तो आप भी शामिल हो गए उसमें, या कुछ करना नहीं है इसलिए चलो वक्त खराब ना हो बल्कि ऐसा ये कर लिए। ये है असल नुकसान, अपनी खुशी के लिए करिए। अब मैं आपको जो है सरसरी एक दो तीन चीजें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज, मैनेजमेंट आपके क्लासरूम का प्रोफेशनल होना चाहिए। सख्ती, चीख पुकार, बहुत ज्यादा नरमी, लाताल्लुकी नहीं, बैलेंस होना चाहिए। आपके सामने ये चार बॉक्सेस दिख रहे हैं, हर बॉक्स का एक एक स्टाइल है। ये देखो आप, पहला स्टाइल ले लेता हूं मैं। ये स्टाइल में क्या है कि ये स्टाइल में बहुत लो कंट्रोल है और बहुत कम इन्वॉल्वमेंट है इसका। इन्वॉल्वमेंट यानी उसका दखल कुछ भी नहीं है। क्लासरूम में आया और आकर बैठ गया, और उसके बाद जो है कंट्रोल भी नहीं है। बच्चे चीख पुकार कर रहे हैं, आपस में लड़ ले रहे हैं, या फिर कोई कुछ मोबाइल भी लाकर बैठा है, कोई कुछ कर रहा, तो आप देखिए कि बिल्कुल ना कोई गाइडेंस है, ना कोई किस्म का कंट्रोल है। तो ये सबसे बड़ा फेलियर टीचर है। आप बोलेंगे कि ऐसे टीचर्स भी रहते क्या? हजारों में सबसे ज्यादा ऐसी टीचर्स जो वही, उनको कंफ्यूजन है कि पढ़ाना क्या है, बच्चे कंफ्यूज है कि पढ़ना क्या है नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक टीचर पे आता हूं। वो टीचर का कंट्रोल हाई है। आप देखिए, क्लासरूम में एकदम टाइट कंट्रोल है, मगर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। आप देखो कि इन्वॉल्वमेंट यानी ऐसा टीचर जो जाके हर बच्चे को चेक करे, कर रहे हैं, सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। मगर ये जरूर रहता कि अथॉरिटी है बस, ऐसा करना, सब खामोश रहना, कोई सवाल नहीं करना, बात नहीं करना आपस में, ये टाइम पे टाइट है। तो ये भी जो है फेलियर मॉडल है। बच्चों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको, बच्चों की लर्निंग में इन्वॉल्व होंगे तो फिर जो है उसके नतीजे आएंगे। अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, हाँ, हुक्म देने वाला टीचर, ऐसा टीचर जो सिर्फ बैठ के एक जगह पे हुक्म देता है। अब मैं आपको एक तीसरा टीचर बताता हूं, जो ऐसा टीचर है जिसका कंट्रोल बहुत कम है मगर इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। जैसा कि उसका लेसन प्लान बहुत अच्छा है, एक्टिविटीज अच्छे कराता है, प्रिपेयर करके आया है, चार्ट्स बनाया, फ्लैश कार्ड्स बनाया, बच्चों को कहानियां बोल रहा, सब कर रहा। मगर मसला क्या है, बच्चों को डिसिप्लिन सिखा नहीं सकता, वो कंट्रोल नहीं है उसका क्लासरूम में। तो वैसा टीचर दिल का बहुत अच्छा है, उसकी नीयत बहुत प्यारी है, तरीक़ेकार भी अच्छा है, खाली बच्चों के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करने से डिस्टर्ब हो जा रहा पूरा। अब मिसाल के तौर पे आप अच्छे टीचर अगर हैं, इंटेलिजेंट टीचर हैं, तो आप क्या करेंगे, जाकर बच्चों को समझाते बैठेंगे। तो जब तक आप एक ग्रुप को समझा रहे हैं, दूसरे ग्रुप को नहीं मालूम वो क्या करना है चाहिए ग्रुप, तो आपस में बातचीत करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, एक लीडर के तौर पे पूरे बच्चों को मसरूफ रखते हुए, बगैर डांट और बगैर मार के, बगैर पनिशमेंट्स के, आप उनको जो है एक खुशबाश माहौल रखना और उनको तरबियत देना है कि मैं किसी बच्चों के साथ मसरूफ हूं तो आप लोगों को ये करने के काम है। अगर वो स्टूडेंट्स को मालूम हो जाए कि वो क्या करना चाहिए, तो फिर ये क्लासरूम बनेगा जिसमें हाई कंट्रोल रहेगा और हाई इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेसन प्लान भी बहुत अच्छा है, और क्लासरूम में थोड़े नज्म और जब्त पूरा अच्छा सेट है। सबको मालूम है कि करना क्या है, कब क्या एक्टिविटी करना है। अगर टीचर मसरूफ है तो क्या करना मालूम उनको,
टीचर अगर सवाल पूछते हैं तो उनको क्या रेस्पॉन्ड करना है वो भी मालूम है। तो असल टीचर और कामयाब टीचर वो होता है जो कंट्रोल भी हाई हो और इन्वॉल्वमेंट भी हाई हो। इन्वॉल्वमेंट कैसा हासिल होता? लेसन प्लान अच्छा बनाना, जिसमें हदफ और उसके बाद जो है वार्म अप क्वेश्चंस, एक्टिविटीज, आई डू, वी डू, यू डू, और उसके बाद उसमें गेम्स और इंटरैक्शन और लीडरशिप, जिम्मेदारियां, ये सब चीजें देते जाइए तो आपको मालूम होगा कि स्टूडेंट्स को ये मॉडल सबसे अच्छा पसंद आएगा और आपको भी सुकून रहेगा, लर्निंग भी होती रहेगी, आपका इन्वॉल्वमेंट भी होते रहेगा। अब एक चीज होती है कि चलिए इन्वॉल्वमेंट तो अच्छे लेसन प्लान से आ जाता, कंट्रोल कैसा लाना, हाउ टू ब्रिंग द क्लासरूम कंट्रोल। अब जो रिवायती तरीक़ेकार है वो तो फेलियर तरीका है, अक्सर टीचर्स का बोल रहा हूं मैं, कि गुस्सा करना या फिर जो है किसी को इंसल्ट करना, चीख पुकार करना, पनिश करना, या उसको जो है बेंच पे ठहरा देना या बाहर ठहरा देना, ये इससे कंट्रोल नहीं आएगा। ये तो वक्तिया जो है जो तूफान है थम जाएगा, मगर वो तरबियत नहीं होगी उससे। तो कंट्रोल क्या है? कंट्रोल वो चीज होती है जिसमें बच्चा अपने दिल से फैसला लेता कि मैं ये टीचर के अहकाम की पाबंदी करूंगा, मैं इख्तियार से, अपने इंट्रिंसिक, अपने दिल से जो है वो फैसला लेता, जबरन नहीं, अपने ख्वाहिश के तौर पे वो फैसला लेता कि टीचर की मैं बात सुनूंगा, उनकी इताअत करूंगा, उन्हें जैसा पढ़ाए वैसा पढ़ूंगा। ये है कंट्रोल। अब इसमें होता ये कि जैसा अभी एक सवाल आया, बच्चे बहुत जिद्दी रहते, बच्चे बहुत बिगड़े हुए रहते हैं, बिल्कुल उसी उसीलिए तो बच्चे हैं वो, उसी उसके उसके ही तो पैसे और वक्त अपने को दिया जा रहा है कि आप इनको सुधारना है। तो कैसे सुधारें? ठीक है, जिद्दी रहते, नेचुरल है, मगर उसको तोड़ मोड़ के और बिगाड़ना नहीं। अगर हम नहीं सिखा सके सब्जेक्ट, नो प्रॉब्लम, मगर उसको ब्रेक मत करिए। तो मैं जो है नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं। बहुत इजी है कि हमको जो है एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। वो बैलेंस कंट्रोल लाने के लिए फिर दो चीजों की जरूरत है। क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए दो चीजों की जरूरत है, कंट्रोल और इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट कैसा आ रहा? लेसन प्लान के जरिए आ रहा। कंट्रोल कैसा आ रहा? रूल्स बनाना, रूटीन्स बनाना। अब एक ये दो चीजें आपके सामने आ गई, रूल्स और रूटीन्स। रूल्स यानी खवानीन, क्लासरूम में ये रूल्स है, रूल तोड़े पेनल्टी होती, रेड लाइट तोड़े, रेड लाइट का आप जो है क्रॉस कर लिए तो फाइन भरना पड़ता, तो एक डर रहता। और एक दूसरी चीज रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी आप रोड पे जाते वक्त देखेंगे कि कई जगह पर थोड़े थोड़े चीजें लिखी हुई रहती, जैसा खास करके हॉस्पिटल जोन, हॉस्पिटल की रोड पे एक एक हॉर्न नहीं मारना बोलकर, गाड़ी का हॉर्न नहीं मारना बोल के ऐसा हॉर्न लिखा हुआ रहता, फिर क्रॉस रहा। ये रिमाइंडर है, इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, रिमाइंडर है आपको याद दिलाने के लिए। राइट टर्न फ्री है या लेफ्ट टर्न फ्री है, ये रिमाइंडर है। यू टर्न है, ये रिमाइंडर। मगर जो रेड लाइट तोड़े वो रूल है। तो रोड पे भी रूल्स कम रहते, रिमाइंडर्स ज्यादा रहते। हर गलती पे फाइन भरना नहीं है। क्लासरूम में भी रूल्स, अब आप बोलिए बच्चों की तरबियत, रूल्स ज्यादा रहना या रिमाइंडर ज्यादा रहना? क्लासरूम में आप सोच के बोलिए, रूल्स ज्यादा रहना, क्योंकि रूल तोड़े तो पेनल्टी रहती, रूटीन तोड़े तो रिमाइंडर रहता। ये दोनों आपके सामने है। अब आप बोलिए कि ये दोनों में आप क्या चूज करते हैं, ज्यादा क्या होना चाहिए, रूल्स या रिमाइंडर्स? जजाकल्ला खैर, माशाल्लाह, तकरीबन लोगों ने सही जवाब दिया कि रूल रिमाइंड रूटीन से रहना चाहिए। रूटीन रहना, अगर रूटीन तोड़ता है तो रिमाइंड कराएंगे उसको।
अगर रूल तोड़ता है तो फाइन देंगे। अब रूल्स कम हो, अगर जुमला समझिए आपकी क्लास में 10 टोटल है, थोड़े रूल्स है और बाकी के रूटीन्स है, तो ये दोनों में मैं बोलूंगा कि 3 अगर रूल्स है तो 7 रिमाइंडर्स होना चाहिए। इसी से खतरे खतरे रिमाइंडर रिमाइंडर से शख्सियत बनती, पेनल्टी भरे तो और उन्हें जो है सरकश हो जाता। अब हमारा स्लोगन क्या था? यस्सिरु वला तुअस्सिरु, आसानी पैदा करो लोगों के लिए, मुश्किल ना पैदा करो। और फिर वबशिरु वला तुनफ्फिरु, बशारत दो, खुशखबरी दो, गुड न्यूज। और उनको ऐसा सख्त माहौल ना बनाओ जिससे वो निफरत कर सके, निफरत करे और भाग जाए आपके क्लास से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बच्चा जो है आपके और आपके रूल्स से दोनों से निफरत करे। ये बहुत डेलिकेट है और ये इंटेलिजेंट टीचर की जरूरत है। अब आप ये नहीं बोलिए कि भाई हम पूरा करके देखे, बच्चे सुधर रहे नहीं, तो बेटर है कि आप नौकरी छोड़ दो। आपसे जब हल नहीं हो रहा तो कुछ दूसरा जॉब देखो, हो सकता है वहां पे आप सब कामयाब हो जाएंगे। ऐसे ये नई नई के बात नहीं करना है। जहन अल्लाह ताला बनाया है, हल है उसका। अब कई टीचर्स मेरे से बोलते कि सर ये रूल्स और रूटीन हम बनाए, फेलियर गया, क्या करें? गलत तरीके से अप्लाई करें। अब रूल्स खूब बढ़ा दिए और रूटीन एक दो रखे, हर रूटीन को रूल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये अपने दिल की, अपनी मिजाज की, अपने कैरेक्टर की सख्ती है। ये सख्ती से तरबियत नहीं की जा सकती, ये चीज मान लीजिए आप। अखली एतबार से, शरई एतबार से, हर चीज से गलत है। ये बच्चे हैं ये। अब किसी ने कहा कि भाई पेनल्टी है ना, वो कोल्ले मारना, अरे वो बड़े लोगों के लिए है भाई। तुम क्लासरूम में कोल्ले क्यों ला लिए? असल में जहन में हमारे कोल्ले फिर रही, छड़ियां फिर रही, जस्टिफाई कर रहे हैं हम अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपनी जो है नाकामी को बच्चों के सर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे नहीं होने का है। तो हमको क्या करना चाहिए? रूल्स बनाना और रूटीन्स बनाना। रूल्स अब आप देखिए क्या क्या हो सकते हैं। रूटीन्स, रूटीन्स क्या क्या होते हैं कि रूटीन अगर तोड़ता है बच्चा, तो फॉलो नहीं करता, तो उसको रिमाइंडर देना चाहिए। रिमाइंडर सॉफ्ट होना चाहिए, नर्म तरीके से, पॉजिटिव होना चाहिए। और आप अपना कूल और अपनी जो सब्र है वो नहीं खोना। आपकी आवाज, आपका खुश मिजाजी और आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये पूरा साल ब साल आपके पूरे कैरियर में यही रहना चाहिए। बच्चे के जहन में ये अखलाकी दबाव आए कि टीचर अपना कूल लूज नहीं करते, तो वो आपके वैसे बनने लगेंगे। फ्रेंडली हो, हैबिट फॉर्मिंग हो, आदत होना, रेगुलर वो करना। अब जैसे मैं आपको 3 रूटीन्स बताता हूँ। पहला रूटीन, क्लासरूम में आते ही टिफिन और बैग एक जगह पर रखना है और बच्चे खामोश बैठ जाना है। ये 3 है। अगर इसमें से कोई टिफिन नहीं रखता है वहां पर, या टिफिन बॉक्स जो होता है वो वहां नहीं रखता, बैग एक जगह रख दे रहा, खुद तीसरी जगह बैठ रहा, तो आप उसको रिमाइंड कराते जाइए, रिमाइंड कराते जाइए, रिमाइंड कराते। तो ये 3 रूटीन्स को आप 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में पक्का कर दीजिए। फिर उसके बाद और 3 लीजिए। बोलेंगे कि बच्चों जैसा आप क्लासरूम में आते हैं, तो पहला काम यह है कि जल्द से जल्द आप किताब खोलें। अगर कोई बच्चा नहीं खोलता है तो आप जब रिमाइंड कराएंगे, कब तक कराएंगे? 1 हफ्ता कंटिन्यूअस वही बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे। तो ये तीनों भी याद हो गए उसको, फिर ये 3 और याद हो गए। ऐसा दर्जा ब दर्जा आप जो है उसमें एक एक चीज को माइक्रो हैबिट डेवलप करते जाएंगे, छोटी छोटी, एकदम उड़लिए मत, ये ऐसा ऐसा करना है नहीं, बताइए। एक एक, दो दो आदतें उसको बार 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 बोलते जाइए, और आप देखेंगे कि जो भी काम रेगुलर हो, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। क्यों? उससे आदत बनती
और जिसकी आदत बन गई तो समझो बगैर कोई जबर के, बगैर कोई जहनी दबाव के या किसी की याद दहानी के वो खुद ही करते चले जाएगा और कामयाब हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक खूबी है जहन की, जो वो ट्रेन होता है। तो फ्लेक्सिबल माइंड है, अल्लाह ताला लर्निंग माइंड रखा। अब हम ये चाहते कि जल्दी होना है, नहीं होता वैसा। अब आपके क्लासरूम में 40 बच्चे अगर हैं तो आप देखेंगे कि एक ग्रुप वो रहेगा जो 3 दिन में सीख जाएगा आपकी रूटीन्स, एक ग्रुप वो होगा 1 हफ्ते में सीखेगा, और एक ग्रुप होगा जो 4 हफ्ते में सीखेगा, और चंद बच्चे ऐसे रहेंगे कि वो सीखेंगे ही नहीं। दैट इज फाइन, नो प्रॉब्लम। आप जो है उस पर परेशान मत होइए। नहीं सीखे, नो प्रॉब्लम, आप अपने नए तरीके सोचते जाइए, नए तरीके सोचते जाइए। अच्छा, इससे नहीं सीखे तो फिर किससे सीखेंगे? उनसे बुलाकर पूछिए, बेटे हम चाह रहे हैं कि आप भी जो है सबके साथ ऐसा साथ साथ चले, क्या ऐसा मैं करूं जिससे आप जो है सुधर जाए, या फिर आप जो है ऐसा अचीव करें। तो ये जो है तरबियत का पहला। अब इसमें होता ये कि अब आप जो है ऐसे रूल्स बनाइए। आपके क्लासरूम के एक छोटा होमवर्क ले लीजिए, 20 छोटे 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 ऐसे पॉइंट्स बनाइए जिसपे आप बच्चे की तरबियत करेंगे। अब आपको मैं मिसाल देता हूं। अब टीचर्स को एक कंफ्यूजन होता कि रूल क्या बनाना है, रूटीन क्या बनाना है। अब क्लासरूम में अगर वो बात कर रहे हैं, आपस में बच्चे बातें करते हैं ना, तो अब वो क्लासरूम का रूल बनाते हैं आप या रूटीन बनाते? अगर मैं ये बोलता हूं रूल है, ये रूल है क्योंकि ये जरूरी है सीखने के लिए। यही तो एक विंडो आप ओपन करें हैं मेरे लिए सिखाने के लिए। तो रूल बनाऊंगा मैं, एज ए टीचर मैं रूल बनाऊंगा। और रूल जब बनता है, रूल जब बनता है, उसकी खिलाफ वर्जी जब होती है, उसको जब रूल को तोड़ा जाता, एक पेनल्टी देना पड़ता। पेनल्टी क्या होगी? क्योंकि एक खौफ रहता, वो खौफ बहुत चंद चीजों पे रहना चाहिए, बहुत चंद चीज, जैसा कि क्लासरूम में अगर बच्चे आपस में लड़ लिए तो ये तो रूल तोड़ दिए, रूल तोड़े, उसकी पेनल्टी होती। और बच्चे अगर समझिए चौथी पांचवी के ऐसा है, तो इन लोगों को, बच्चों को क्या रहता, चोरी करने का एक जो है आदत पड़ती, झूठ बोलने की आदत रहती। अब कोई, अब मैं आपको एक एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करता हूँ कि एक लड़का है, गालिबन 5th या 6th का बच्चा है। वो बच्चा क्या किया कि फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट की, खुद नहीं आता, मगर फर्स्ट आने वाले बच्चे की नोटबुक चुरा लिया एग्जाम से पहले। तो रूल तोड़ा या रूटीन तोड़ा? बोलिए। रूल तोड़ा है, क्योंकि ये बड़ी बात है, ये नुकसानदेह चीज है। शख्सियत खुद की, चुराने वाले की शख्सियत के लिए नुकसानदेह है, जिसकी किताब चुराया उसके लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए रूल तोड़ा। अब ये रूल की पेनल्टी क्या है बताइए? अब आप लोग बताइए, मैं आपको फिर शेयर करूंगा कि जो टीचर ने बनाया था पेनल्टी, बहुत प्यारी पेनल्टी बनाई। क्या करना चाहिए? सुनते ही आपका दिल क्या कहता है? बुला के एक दो खींच के रख दो, सुधर जाता। ये तो ख्वाहिश है आपकी, ऐसा होने वाला नहीं। दो खींच के मारो, उसको डांटो, एक टाइम का खाना मत दो, धूप में ठहरा दो, 4 चक्कर ग्राउंड के। अरे उन्हें गुनाह क्या करा और आप पेनल्टी क्या दे रहे हैं? दोनों में कुछ तो मेल हो। तो क्या उसकी फाइन क्या होना चाहिए, पेनल्टी कैसा देंगे आप बताइए? मार्क्स डिडक्ट करना, यस, यस दिस कैन बी देयर। एग्जाम ना लिखने दें ताकि वो आइंदा से ना करें, ठीक है, वो भी पॉसिबल है। और मैं मशवरे आप लोगों के पढ़ते जा रहा हूं मैं। आमिर आकिल ने समझाया, समझाना चाहिए, ठीक है, समझा दें उसको, ठीक है, समझाएंगे उसको। उस उसको एक नई टेक्स्ट बुक लाने को बोले, ठीक है। कुछ ज्यादा होमवर्क लिखने के तो हाँ, ये भी ठीक है। उसकी लर्निंग और इम्प्रूव किए जाए।
रिटर्न वर्क बढ़ा दे, ठीक है, रिटर्न वर्क कुछ और एक्स्ट्रा दे दीजिए, उससे उसकी जो है लर्निंग अच्छी हो जाएंगी। बच्चों को कोई सबक याद कर के सुनाने बोले, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो बच्चे के जहन में क्या चल रहा था जिससे उन्हें चोरी किया? आदत नहीं, वो उसके वो आदत के पीछे क्या था? कि एक उसके माइंड में एक हसद थी कि ये बच्चा, हाँ, हसद या फिर एहसास कमतरी, हसद थी जिसकी वजह से उसने चोरी की। अब आपका काम ऐसा होना चाहिए कि उसके जो ये जो बुरे फीलिंग्स है, एहसास है, उसकी तरबियत करने की पेनल्टी होना आप। तो वो टीचर ने क्या किया, ये आइडेंटिफाई कर लिए कि ये जलन व हसद की वजह से वो बच्चे ने अच्छे स्टूडेंट की किताब चुराई। तो उसने क्या किया कि ऐसा होमवर्क, ऐसा पेनल्टी दिए जिसकी वजह से उसकी इंप्रूवमेंट हुई। वो पेनल्टी क्या थी? वो बोले कि तुम, उसकी बच्चे की हैंडराइटिंग अच्छी थी, बोले कि 5 बच्चों के नोट्स कंप्लीट करके देना। उसकी नेचर नहीं थी बच्चे की। तो उसने क्या किया, अपने माँ बाप को बोला कि टीचर जो है खामा खा के मेरे को ये पेनल्टी दिए। जब टीचर, पेरेंट्स आए, आकर बात करे टीचर से, तो पेरेंट्स भी बोलने लगे कि ये बच्चे को खाली आप ये इस बार छोड़ दीजिए, वो बहुत जो है खिलाफ, यानी उसके फितरत के खिलाफ काम दे दिया। तरबियत यही है ना, तरबियत वो है कि उसकी जो नेचर है उसको बदला जाए, उसकी जो बिगड़े हुई चाल है उसको अच्छी चाल से रिप्लेस कर दिया जाए। अब वो बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए, जहनी डिफिकल्ट, लिखना मुश्किल नहीं था, ये डिफिकल्ट था कि मेरी अच्छी हैंड राइटिंग से दूसरे क्यों फायदा उठाएं। मगर टीचर बोले नहीं, करना ही करना है आप। अब आप देखिए, रोते, पलाते और चिढ़ के, फिर होते होते जब उसने 5 नोट्स कंप्लीट करा, उसके बाद उसकी नेचर बदल गई। अब पेनल्टी ऐसी होना चाहिए जिससे तरबियत हो, आपकी भड़ास निकलना या दुश्मनी निकलना, या फिर ऐसा नहीं कि अक्सर टीचर्स बोलते अच्छा मैं मजा बताती हूँ, मजा बता दूं तेरा, ऐसा नहीं, उसकी तरबियत हो। तो बहरहाल ऐसे मौके आपके पास बहुत आएंगे, और आप इसको जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो तमाम टीचर्स को अपने क्लास के लिए थोड़े रूल्स और पेनल्टीज, क्या रूल तोड़ा और क्या पेनल्टी होनी चाहिए, और ऐसे रूटीन्स और उसके रिमाइंडर, क्या रूटीन होना उसका क्या रिमाइंडर। अब जैसा बाज वक्त बच्चे जो है बेख्तियार उसमें कचरा फेंक देते हैं, रिमाइंडर उठा कर वापस डाल दो, साफ रखो अपने क्लासरूम को। तो जो आप रूल्स और रूटीन्स बना रही, वो पूरे बच्चों को आप ट्रेन कर दीजिए और उनके मशवरे से करिए। पहली क्लास में जब जाते हैं तो उनको बता दीजिए कि रूल्स बनाना है और रूटीन्स बनाना है, और इसके क्या हम जो है पेनल्टी रखेंगे और रिमाइंडर्स रखेंगे। तो बहरहाल मैं अपनी बात यहीं पर रोकता हूँ, और इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं, इंशाल्लाह मैं उर्दू का भी है, इंग्लिश का भी है, दोनों भी मैं हमारे अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो शेयर कर दें। और जैसा एक पैटर्न चल रहा है कि आप क्विज और पोर्टफोलियो सॉल्व कर रहे हैं, मैं फिर गुजारिश करूंगा तमाम टीचर्स से कि आप एक भी असाइनमेंट मिस मत करिए, उसको सॉल्व करिए। आपका जहन खुलेगा, प्रैक्टिस होगी। क्विज आप रिपीट करते जाइए, कोई मार्क्स कट होने वाले नहीं है। मार्क्स देना मकसद नहीं है, ना फेल करना है। मकसद यही है कि आप सीख लें। तो गलती कर रही, नो प्रॉब्लम, आप फिर उसको जो है रिजॉल्व करिए और उसको सॉल्व करिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसन अल जज़ा व खैर अल जज़ाइ फिद दारैन। जज़ाकल्लाह। आमीन आमीन आमीन। अस्सलाम अस्सलामु वालेकुम। अलैकुम।